नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है, इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला, एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं और काफ़ी बहुत अच्छी बातें उनसे हम शेयर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बिजी शेड्यूल के बारे में बताया कि 8 घंटा आप ड्यूटी कीजिए, 8 घंटा आप आराम कीजिए और 8 घंटा आप अपने सेल्फ एनालाइजिंग के लिए दीजिए, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद की शक्तियों को, खुद की कमियों को जानने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पर हम सुख शांति का जीवन जी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सब कुछ होते हुए, साधन, पैसा, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति हमसे बहुत दूर है। तो चलिए डॉक्टर जमीला जी, आप फिर से बताइए कि गुस्सा क्यों आता है। ऐसे कई बातें हैं, थोड़ा सा आपने शेयर किया और आगे बताइए कैसे। दूसरा रीज़न है टेंशन। अच्छा, टेंशन। हाँ, आज की तारीख में छोटा बच्चा भी कहता है मेरे को टेंशन है, ठीक है ना। तो ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण टेंशन होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं और स्ट्रेस का कारण ज़रूरी नहीं है, स्ट्रेस का कारण हमारा पिछला अकाउंट होता है। पिछला अकाउंट का मतलब मीन्स ये है कि हम इंसान से इंसान ही बनते हैं। हम कोई 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं कि हम कोई कॉकरोच बनेंगे, फलाना बनेंगे, नहीं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों के बाद एक ही मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, ऐसा कुछ नहीं 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 नहीं। देखो, साइंटिफिकली आज की तारीख में ब्रह्मा कुमारीज में 1,80,000 लोगों के डाटा हैं, जिससे साबित होता है कि हम इंसान से इंसान ही बनते हैं। क्योंकि ये 3 तरह से साबित हुआ है। और फर्स्ट, जैसे कि रिग्रेशन में ले जाते हैं, जब उनको सुप्रा कॉन्शियस में, हिप्नो हीलिंग में, डेल्टा हीलिंग में, रिग्रेशन में, उसको रिग्रेशन में भी ले जा सकते हैं, प्रोग्रेशन में भी ले जा सकते हैं, मतलब आगे भविष्य में भी ले जा सकते हैं और पीछे पास्ट में भी ले जा सकते हैं। और उस समय हमने किसी ने भी कुत्ते बिल्ली की आवाज़ नहीं निकाली, मतलब जो 5 जन्म में चले गए तो उन लोगों के मतलब वहाँ दुभाषी रखने पड़ते हैं। क्योंकि आज अभी आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी की कमांड समझ रहे हैं, और पिछले जन्म में आप अरबी में पैदा हुए हैं, अरब कंट्री में, तो आप वो भाषा नहीं समझेंगे, आपकी दूसरी फ्लॉपी है वो। तो फिर वहाँ पे अरबी के कमांड देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भाषा के एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं। और अमेरिका में बहुत अच्छा इनके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च हुआ। हमारी डॉक्टर हंसा बहन है और उनके पास डाटाज हैं, ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के भी डाटा है सारे, जिसमें रेमन मूडी करके उन्होंने लाइफ आफ्टर लाइफ किताब लिखी है, और उससे साबित होता है कि हम इंसान से इंसान ही बनते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि ना तो हम कब्र में रहते हैं, जैसे कब्र में रहते हैं ऐसा मानते हैं कई लोग कि हम कब्र में ही रहते हैं और उसके बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि हम साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि हम इंसान से इंसान में बनते हैं। क्योंकि मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, यहाँ की इधर की घटना है कि एक भाई था और उसका बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया। बीके भाई था। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। डेथ हो गई तो वो जना जन्म लिया, वो 7 बहनों पे वो भाई पैदा हुआ। तो वो लोग तो खुश हुए कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है, मतलब तो बड़ा खुश हुए। और वो उनको पिछला क्योंकि अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो वो कुछ कह भी नहीं पाया, कुछ कर भी नहीं पाया, मालूम नहीं था। और उसको वो अपना सोना जो गड़ाया हुआ था, अपना जो धन गड़ाया हुआ था पेड़ के नीचे, वो उसको याद, अंतमते सागते है ना, तो वो उसकी मेमोरी उसकी वही खुली हुई, अटकी हुई। तो यहाँ छोटा बच्चा बार बार बोले मेरा सोना पड़ा हुआ है बॉम्बे में, मेरे पेड़ के नीचे मेरा सोना पड़ा हुआ, वही बातें बोले अपने फ्लैट के बारे में, अपनी बीवी के, पुरानी बीवी के बारे में। अब ये लोग डरे कि अगर हमारे यहाँ उनको बता देंगे कि यहाँ पैदा हुआ है तो वो लोग लेके चले जाएंगे इस बच्चे को। ये खोना नहीं चाहते थे कि भाई 7 बहनों में हमारा तो भाई आया है। तो जब 13 बरस का हुआ, 12 बरस तक वो अपनी वही बातें, अच्छा, रात दिन वही, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरा धन वहाँ पड़ा हुआ, वही वाली बातें। और जब एकदम पर मुझे बॉम्बे ले चलो, मुझे बॉम्बे ले चलो, एड्रेस भी बताता है, मुझे बॉम्बे ले चलो, मुझे बॉम्बे ले चलो। बच्चा इतना जिद करने लगा, वो लोग तंग आ गए। तो किसी ने राय दिया कि आप कम से कम उन लोगों को इन्फॉर्म कर लो फ़ोन से कि ऐसा ऐसा धन है। तो उनसे पूछा तो सचमुच उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई।
फिर उन्होंने बोला आपके वहाँ पेड़ है? हाँ है, आप उसको खोदो, तो उसमें से धन निकला। फिर धन निकला और धन से उसकी बेटी की शादी हो गई, तो ये शांत हो गया। अच्छा अच्छा। बच्चे को नहीं बताया, मगर बच्चा वो जन्म भूल गया। तो ऐसे हमारे पास ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आके, यहाँ पे हमारा स्पार्क जो है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो हाँ हमारा एक यूनिट है, उसमें आके आप डाटास देख सकते हैं। दिस अ लॉट ऑफ डाटा, ये वन बता रही हूँ। तो कार्मिक अकाउंट होने के कारण हमने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होता है, हमें नहीं पता, हम अपना वो मेमोरी भूल गए। तो ये दुनिया नियमों के तहत चलती है ना। एक चांटा मैंने आपको मारा तो वापस कभी ना कभी मुझे चांटा मिलेगा। एक ग्लास आपको पानी पिलाया तो वापस मुझे भी पिलाना पड़ेगा। मैंने आपके 10 रुपये आपसे लिए और मैं आपको 10 चक्कर कटवा रहा हूँ, मतलब दे नहीं रहा हूँ, जेब में पड़ा है, 10 चक्कर कटवा रहा हूँ, तो मुझे भी 10 चक्कर कहीं और काटने पड़ेंगे। ए सिंपल लॉ है। एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो ये दुनिया नियमों के तहत चल रही है और हमारा कई जन्मों से लोगों के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट है। और टेंशन्स जो आज की तारीख में बढ़ रहा है, वो इस दुनिया का ये डिसइंटीग्रेशन का समय है, युग परिवर्तन का समय है, महाविनाश का समय है, पांचों तत्वों को पूरा नया परिवर्तन का समय है, रिजोनवेट का समय है, और सारी आत्माओं का हिसाब किताब का कयामत का समय जिसको कहते हैं, जो हाँ वो चल रहा है, वो टाइम चल रहा है जो डिसइंटीग्रेट फेज है। कोई भी चीज़ पहले पैदा होती है और फिर उसके बाद उसका पालना होती है और वो डिसइंटीग्रेट होता है। आज अपन ने खाना खाया, फिर हजम होगा और फिर एक्सक्रीशन, तो ये एक्सक्रीशन फेज चल रहा है, मतलब यूँ समझ लो महाविनाश का समय चल रहा है। चारों तरफ अप्स एंड डाउन्स कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 80 सेकेंड में पौना जापान साफ हो गया, कुछ भी कभी भी हो सकता है। पूरे के पूरे शहर समा गए, भूकंप आया 26 जनवरी को, तो कुछ भी अचानक आपका सूरत में बाढ़ आई, 1 सेकेंड में करोड़पति के कहाँ हट गए, सबके रडपति हो गए। तो ये अचानक का होता है, हमारे पास सहने की शक्ति नहीं होती है। तो उस टेंशन से हमें गुस्सा आने लगता है, हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमारे मूड स्विंगिंग होने जाते हैं, हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है वो पूरा हिल जाता है। इस कारण से टेंशन जो है, ये सदी टेंशन की सदी, 21वीं सदी को टेंशन की सदी बोला, और अभी ये जो अभी चल रहा है, आगे का जो सदी चल रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन की सदी है। क्योंकि अचानक एक्सपेक्टेशन हमारे हाई होती है। मैं अपने बच्चे का ही उदाहरण देती हूँ आपको। बेटा क्रिकेट में बहुत नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया से अच्छे से सीख के आया, बस गलती ये हो गई उसने पूछा नहीं यहाँ अपने कोच से कि कब यहाँ पे सिलेक्शन है, उससे गलती हो गई। और उसको पता है अप्रैल में होगा, तो वो मतलब 2 दिन लेट पहुंचा सिर्फ। यहाँ टीम सेलेक्ट हो गई, तो फिर वापस जाना पड़ा? नहीं, वापस जाना क्या, 3 जगह पूछा, मतलब तो उसको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी। मैं तो रणजी में सिलेक्ट होके मैं ये करूँगा वो करूँगा, और एक टीम सेलेक्ट हो गई, उसका 1 साल बर्बाद। और 1 साल यहाँ क्रिकेट में उम्र का बड़ा वैल्यू रहता है। तो वो इतना डिप्रेशन में आया कि वो एक ही बात को रिपीट करने लगा और उसकी तार सारे हिल गए। और मैंने कहा कि अभी ये इसको ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, मैंने उसको वहाँ से हटा दिया। ऐसे में उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी था, क्योंकि वही उसको मेरा साल ख़त्म हो गया, मैं रणजी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, है ना। तो फिर उसको मैंने दूसरा सर्कल दिया उसको, और आज वो मस्कत में घड़ियों का कारोबार करता है और उसको अच्छा सा सैलरी मिलता है और वो हैप्पी है। उसको पूरी वहाँ से अकेला था तो वहाँ से हटा दिया उसको। अभी खेलता है क्रिकेट, आज भी खेलता है ना। उम्र इतनी नहीं हुई, अभी भी 18 साल का है, मगर उस समय वो मोमेंट में अचानक ऐसी परिस्थिति आई, बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन लेके आया था, और अचानक उसको ये मालूम हुआ कि वो तो नहीं होगा, उसका 1 साल बाद वापस सिलेक्शन होगा, तो वो डिप्रेशन में चला गया। तो ये जो सिचुएशन अचानक आ जाती है, नहीं चाहते हम, और अचानक से हमारा कार्मिक अकाउंट, हमारा जो पिछला है, तो टेंशन जो हो रहा है, जो आज की सदी का सबसे त्रासदी है, उसके कारण गुस्सा आता है।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर जमीला जी। और भी बातें हम करेंगे। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। और आप चाहे तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। आप इस पर SMS भी कर सकते हैं। अपना प्रश्न लिखिए, अपना नाम लिखकर ज़रूर भेज दिए 94 14 15 14 15 पर। आपको हम इसके बारे में डॉक्टर जमीला जी से पूछकर राय देंगे इस अगले एपिसोड में, या फिर आपको मैसेज कर देंगे। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो